हमारे जीवन में अक्सर हमारे साथ ऐसे होता है कि हमें अपने अच्छे कार्यों के बदले में हमें दुख ही मिलता है और हमारे मन में ये बात आती है कि हम अच्छा कर रहे हैं फिर भी हमें दुख क्यों मिल रहा है। और ये लगातार होता रहता है। हमारे जीवन में ऐसा भी होता है कि हम जिसके साथ लगातार अच्छा कर रहे हैं उसी से ही हमें दुख मिलता है और हम विचलित हो जाते हैं और फिर हमारे मन में ये आता है कि जब मुझे हर्ट होना ही है, जब हमें दुख मिलना ही है तो हम अच्छा काम क्यों करें। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में आने लगते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं कि जब मेरे साथ अच्छा करने पर बुरा ही हो रहा है, हमें दुख ही मिल रहा है, फिर अच्छा करना बंद कर देते हैं और निरंतर दूसरों के साथ भी वही हरकतें करने लगते हैं जो वो हमारे साथ कर रहे होते हैं। झूठ, चालाकी, ईर्ष्या, नफरत, गलत चीजें करना, उन्हें हर्ट करना, ऐसी बहुत सारी चीजें करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मन इस चीज को ग्रहण करने को तैयार ही नहीं होता कि हम किसी के साथ गलत करें। ऐसी दुविधा की स्थिति में हमारे मन में बहुत ज्यादा द्वंद्व चलने लगते हैं और हम अपने आप से ही जूझने लगते हैं। समझ ही नहीं आता क्या करें और परेशान होने लगते हैं। फिर हमारा मन इतना ज्यादा विचलित हो जाता है कि अपना ही विरोध करने लगता है। हम इस तरीके से सच्चाई से जीवन जी रहे हैं, इसी वजह से हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही है और अगर हम ऐसा नहीं जीते तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसे बहुत सारे विचार हमारे मन में आते हैं। अगर आपके मन में भी जीवन की इसी परिस्थिति को लेकर आता है तो उन विचारों को जरूर लिखिएगा, दूसरों से शेयर कीजिए तो दूसरों को ये समझ में आता है कि ये परिस्थिति सिर्फ मेरे साथ ही नहीं सबके साथ हो रही है। हमें एक दूसरे का साथ देना है, समर्थन करना है। कभी कभी जो हम किसी को जानते हैं, पहचानते हैं, वो उतनी हमारी मदद नहीं कर पाता जितना कोई अनजान आकर हमारी मदद कर जाता है। इसीलिए अपने इन बातों को जरूर लिखने की कोशिश कीजिएगा कि आपके मन में इन सब परिस्थितियों में क्या विचार आता है और कोशिश कीजिएगा कि ऐसा छोटा भी लिख दे कि जिससे ये समझ में आ जाए कि आप कैसी तरह की परिस्थितियों का सामना करते हैं। अब आइए देखते हैं कि अगर इस तरह से हमारे मन में कोई विचार आता है तो उसका हम सॉल्यूशन क्या करें। देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको थोड़ा गहराई से समझनी पड़ेगी। जैसे आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर दूसरा व्यक्ति आपको हर्ट कर रहा है तो वो उसके अपने कर्म है। हम अगर हर्ट कर रहे हैं, हम कोई चीज कर रहे हैं तो ये हमारे कर्म है। जब हमारे मन में ये विचार आते हैं कि उसके कर्म उसके और हमारे कर्म हमारे हैं तो हमें थोड़ी सी अंदर से मजबूती मिलती है कि जब ये कर्म हमारे हैं तो हम अपना कर्म बेहतर क्यों ना करें, दूसरों की वजह से हम अपना कर्म क्यों खराब कर लें। जब ये विचार हमारे अंदर आता है तो वैसे भी हम थोड़े स्वार्थी स्वभाव के होते हैं। जब हमारा फायदा हमें दिखने लगता है तो हम वो काम जरूर करने लगते हैं। यहाँ पे आपको अपना लाभ दिखेगा ही दिखेगा कि ये कर्म हमारे हैं तो ये हमें ही फायदा देंगे, उसके कर्म उसके हैं तो उसे फायदा देंगे। यहाँ आप अपने आप को उससे डिटैच कर लेंगे। वो जो लगातार आपको हर्ट करने वाले काम कर रहे हैं, उस हर्ट करने वाले काम से आप थोड़ा विचलित नहीं होंगे। अब आइए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आप ये समझिए कि जो सामने वाला कर्म कर रहा है, जो आपके साथ गलत कार्य कर रहा है, उस गलत कार्य का प्रभाव आपके अंदर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। जो हो रहा है वो दुखी हो जा रहा है और आप परेशान हो रहे हैं। लेकिन इस चीज को विश्वास मानिए, अभी आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप गहराई से इसको नोटिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो सामने वाला व्यक्ति इस तरह के कार्य कर रहा है तो उसका पूरा दिन, पूरा समय सिर्फ इसी में बीत जाता है कि हम इसको कैसे हर्ट करें, हम किसी को नीचा कैसे गिराएं, हम किसी को कैसे असंतोष दें। सारी चीजें, सारे कर्म सिर्फ इसी दिशा में रहते हैं कि हम किसी को नीचा कैसे गिराएं, किसी से अपने आप को ऊंचा कैसे दिखाएं, और हर चीज यही करता रहता है। आप इस चीज को समझिए, ये सिर्फ और सिर्फ विचलित होने का ही दिशा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप इस तरह का कर्म करते हैं तो आपके मन में सारा दिन ये चीजें नहीं रहती हैं कि आप किसी को कैसे जवाब दें, आप किसी को कैसे परेशान करें। तो ये इतना बड़ा अंतर है। उसका सारा समय जा रहा है उन चीजों में जो कि व्यर्थ है। आप किसी को कभी सबक सिखा ही नहीं सकते, आप किसी को कभी हर्ट कर ही नहीं सकते। आप ये बात समझ लीजिए, अपने जीवन में कोई भी परिस्थिति है उसको अगर आप जागरूकता से देखेंगे तो ही उस चीज का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, वरना उस चीज में बहुत ज्यादा परेशान होते जाएंगे और उसमें धंसते चले जाएंगे। तो अवेयरनेस से ही आप इस चीज का सामना कर सकते हैं। तो अपने आप को अवेयर कीजिए, ये समझिए कि उसके कर्म उसके हैं, वो जो चीजें करेगा उसकी मनस्थिति उसकी होगी। अब बात ये आती है कि हम दुखी हो जाते हैं। देखिए, जो आपका दुख है वो दुख किस लिए है। पहले ये कहा जाता था कि जो सही कर रहा है वो परेशान है और जो गलत कर रहा है वो बहुत ज्यादा खुश है और संतुष्ट है। वर्तमान समय में ये परिस्थिति है, जो गलत और सही का विचार किए बिना कुछ भी किए जा रहा है और बाद में ये सोच भी नहीं रहा है कि हम क्या कर रहे हैं,
वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट है, वो बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन जो ये सही काम कर भी रहा है और फिर भी उसमें असमंजस की स्थिति में, कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया, कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गई, कहीं मुझसे कोई हर्ट तो नहीं हो गया, जब ये सब चीज़ों की स्थिति में रहता है वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो संतुष्ट हो ही नहीं पाएगा और हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहेगा। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप किसी के साथ कुछ भी करें और गलत सही करते जाएं और सोचें ना, नहीं, इसका मतलब ये है कि अपने ऊपर विश्वास कीजिए कि हम सही कर रहे हैं, हम किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं। हम इतना अपने आप को मजबूत बना ही सकते हैं कि हमें पता है कि अगर हम सही कर रहे हैं तो अपने आप को सही करते जाइए और विश्वास रखिए कि हाँ, हम गलत नहीं कर रहे हैं, हम किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद भी इतनी दुविधापूर्ण स्थिति में मत रहिए। जब ये सब जागरूकता अपने अंदर ले आएंगे तो आपके अंदर ये भी भावना आएगी कि हाँ, हम सही ही कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। और जब आपके सामने ये परिस्थिति आएगी कि हमें अच्छा कार्य करने के उत्तर में दुख मिल रहा है, तो आप ये चीज जरूर समझेंगे कि ये जो काम है ये मेरा काम है, मेरे कर्म है, मुझे अंदर से फील दे रहा है। अगर हम अच्छा करेंगे, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी कर डालते हैं, सही गलत करके एकदम कोई नोटिस ही नहीं करते अपने आप में, और ना ही समझते हैं कि हम इससे क्या कर रहे हैं, किसको हमें कितना हर्ट हो रहा है। अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं कि हम किसी के साथ क्या कर रहे हैं, उससे कहीं दूसरे को हर्ट नहीं हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपने आप को भी इतनी दुविधापूर्ण स्थिति में मत ले आइए जिससे आप सही काम जो कर रहे हैं उसमें भी आपको असंतोष हो, उसमें भी आप विचलित हो रहे हो। कम से कम जो कर रहे हैं, जितना सही काम कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं, उसमें तो विश्वास ले आइए। जब आप ये सब चीजें विश्वास ले आएंगे कि ये सब काम मेरा है, सिर्फ मेरा है, इसमें मुझे ही फील होगा। अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं तो हमारे अंदर असंतोष की भावना जागती है, और जब हम किसी के साथ सही करते हैं तो हमारे अंदर संतोष की भावना जागती है, और मुझे हमेशा संतोष की भावना के साथ रहना है। तो आप निश्चित तौर पे वही ही करते जाइए जो अभी आप सही कार्य करते थे। अपने आप को मजबूत बनाकर उसी कार्य को जो आप सही करते आ रहे हैं, सही तरीके से करते आ रहे हैं, लोगों के साथ सही काम करते आ रहे हैं, लोगों को सम्मान देते हुए आ रहे हैं, तो वो काम करते रहिए। देखिए, इसका एक ये भी चीज है, आप एक स्टेप ये भी उठा सकते हैं कि जैसे आप किसी को बहुत ज्यादा सम्मान दे रहे हैं, अच्छी बात है, सम्मान देना भी चाहिए क्योंकि आपके अंदर सम्मान की भावना है। लेकिन कुछ लोग होते हैं उस सम्मान को हमारी कमजोरी समझने लगते हैं, हमारी मजबूरी समझने लगते हैं। तो वहां पे थोड़ा सा बैक स्टेप ले लीजिए, लेकिन उनका अपमान मत कीजिए। बस इतना ही कीजिए कि हाँ, वहां पे जो इतना आप बहुत ज्यादा कर रहे थे उसको थोड़ा सा थोड़ी दिन के लिए रोक दीजिए, लेकिन आपके मन में इतना अपमान की भावना नहीं आनी चाहिए कि हम उसका अपमान कर रहे हैं। तो आप निश्चित ही इतना संतोष के साथ बिता ले जाएंगे। एक बात हमेशा याद रखिए कि जो सही काम करते हुए दुख पाता है उसके अंदर असंतोष कभी नहीं होता है, उसके अंदर ये संतोष जरूर होता है कि हाँ, मैंने तो किसी के साथ गलत नहीं किया। आइए, खुद खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुशियां देते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।